और सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ऐसे आलस में बैठने से काम नहीं होते। बढ़िया तालियों की सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए गाए तो कितना प्यारा और मीठा मेरे राम का नाम है। विचार कर लो। पापी बजा कर नाम सुमिर पापी बजा पापी से पापी व्यक्ति भी इस नाम का स्मरण कर लेता है तो पापी बजा कर नाम सुमिर पापी अपहार धन सागर सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए भाव से प्रेम से जो तैयारी करके बना रहे हैं जल्दी जल्दी तैयारी बना ले नाम को गाते जाए। जो मार्ग में चले आ रहे हैं वो इसी नाम का गायन करते हुए जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जो कथा पंडाल में बैठे हैं नाम जा रहे हैं उसी तो नाम ले ही ले रहे हैं। अमंगल का हरण करने वाले हैं और भाग्य की बात है कि आज मंगलवार का ही दिन है। आज आज प्रथम दिवस से कथा का स्मरण करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में आनंद मंगल ही होगा। तो जैसे दशरथ के यहाँ आपने खेल रचाया है अवतरित हुए हो वैसे ही हे राम ये 10 इंद्रियों का जो रथ है दशरथ इसमें आकर के आप याद करो खेलो सीताराम
सीताराम भगवान की। तो परीक्षित महाराज कथा कहाँ तक श्रवण की थी उसी के अग्रसर बढ़ चले। हाँ सज्जनों, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आप लोग सायंकालीन वेला में श्रवण कर रहे थे। प्यारे, ये समय तभी आता है जब परब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है। अनायास ही हमें परमात्मा की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाती है। ये भाग्य का समय होता है। और कहते हैं जब अपने जीवन से राम चला जाए या भगवान की कथा चली जाए तो वही प्यारी सबसे बड़ा आभारी होता है। सबसे बड़ा आभारी होता है। क्योंकि मैंने बताया था रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा है बड़ भागी अति बड़ भागी अतिशय बड़ भागी परम बड़ भागी। और एक जगह लिखा है अभागी। अभागी कह क्यों लिख दिया? बोले बड़े भागी सुजानपुर की भाषा बड़ भागी बन और अवध अभागी और चौरक वंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी वो चित्रकूट का जंगल बड़भागी हो गया। बड़भागी वो अयोध्या अभागी हो गई जब से राम ने वो अयोध्या को त्याग दिया। वैसे ही सुजानपुर के वासियों, जब तुम्हारे जीवन से राम चला जाए, कृष्ण चला जाए और भगवान की कथा चली जाए तो एक बात याद रखना, तुमसे बड़ा अभागी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग से ये सत्संग प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से तुम्हें मानव का स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसलिए भैया मैं व्यास से निवेदन करूंगा, इस जीवन का सदुपयोग कर लो। आइए हमारे कथा का दर्शन करते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं और यहाँ व्यासपीठ के माध्यम के द्वारा हम सुजानपुर के नगरवासियों को समझा रहे हैं। कहते क्या है, सबकी बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई, तुम्हारी भी बन जाएगी। इसलिए सब मोह ममता का त्याग करके देखा तुम्हारे बेटे ने कैसा अपमान किया। अगर दर दर भटकेगा तो दूर दूर हो और कहीं एक दरबार का भिखारी बन जाएगा तो तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाएगा। आज पिता ने बेटे की बात को मान लिया। अच्छा एक बात बता दूं श्रोता, अगर अच्छी बात छोटा बालक भी बता रहा हो तो उसे मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए कि नहीं? आज या ना आज बोला करिए भाई। प्रभु आज मान करके और चले गए, परमात्मा का भजन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैं क्या करूंगा, जब इसने पिता का सम्मान नहीं दिया तो मेरा कैसे करेगा। वो तीर्थाटन करने के लिए चल पड़े और जिस समय भगवत लोग तीर्थाटन की ओर चले जा रहे हैं, माता के निमित्त गया श्राद्ध पिंडदान किया है। सबका तरोतारण करने के लिए अच्छा वहां की तो छोड़ो, यहाँ जो धुंधकारी है लाला को हल्का कम करिए, देश पूरा खत्म करिए,
भगवत प्रेमी आज वहां पर स्वयं सबका कल्याण कर रहे हैं। जो छोटा था ये धूमकारी वो धूमकारी घर पे अकेला रह गया। जब तक मैया है तो कोई बात नहीं। भोजन बना बनाया मिलता है और जब स्वयं चूल्हा फूकना पड़ता है और भोजन बनाते हैं तब इनको बड़ी दिक्कत होती है। बात वही हो गई क्या? अरे आवी रसोईया में भोजन जब बनाने बैठते हैं तो रोई रोई आवी रसोईया में, हाँ रसोईया में और बड़ा कष्ट मिलता भैया प्रसाद बैठा नाल का बजा बढ़ा दीजिए। तालुका के द्वारा परमात्मा और इसी बीच में एक बालिका कुछ बालिका के द्वारा परमात्मा की ईश्वर कल्याण में श्रद्धावती भावना बनाई गई। राधा राधा श्री श्याम सुंदर। आज सज्जनों बड़ी दिक्कत हो रही है।
अच्छा इनका विवाह कौन करे? हाँ भाई इतने अच्छे आचरण हैं, इतने अच्छे संस्कार में लगे हैं कि इनका विवाह तो होने वाला नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि जब कोई पिता अपनी बिटिया के काजी लड़का देखने जाता है तो उस बालक में कुछ बातें देखता है कि नहीं कि ऐसे ही बिटिया का ब्याह करके चले आते हैं, नहीं करते आते, कुछ बातें देखते हैं। अच्छा बातें क्या देखते हैं? नंबर 1 क्या? ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी, ई और एफ। इतनी बातें प्रत्येक पिता जब वर्गी लड़का की खोज में जाता है ना तो ये इतनी बातें देखता है। ए फॉर एजुकेशन, इस बालक की शिक्षा क्या है? बी, इसका विकास कैसा है? सी फॉर कैरेक्टर, इसका चरित्र कैसा है? डी, दिमाग क्या है, मांग क्या है? बाद में प्रमुख एजुकेशन क्या है? और बाद में सारी बातें जब देख लेगा तो अंत में फाइनल करता है। आज हम लोग ये बातें उनके पास नहीं, ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का त्याग कर दिया, घर में 5 वेश्याओं को लेकर के रख लिया, राजा के यहां से चोरी करके लाता है, स्वयं खाती है, इन वेश्याओं को भी खिलाती है। भैया आओ मैं आऊं, धीरे धीरे सब जाता है। एक बार उन वेश्याओं ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो राजा के खजाने से चोरी करके लाते हैं और कहीं राजा ने पकड़ लिया तो इनको तो सजा फांसी की हो ही जानी है, साथ में हमें भी मरना पड़ेगा, इनको तो मरना है ही है, चलो हमें मार देते हैं। कहने लगे महाराज आज थोड़ा मदिरा ज्यादा लेकर के आना। धुंधकारी जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा भी पीने का मन हो गया है क्या? मैंने कहा खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। बोले हाँ ठीक है आज ले आना। अच्छा वेश्याओं ने खूब मदिरा मंगाया, गिलास में डाल डाल करके प्रदान कर रही है। अच्छा धुंधकारी जी पीते गए और पीते पीते अच्छा जो मदिरा पीता है वो इतना उन्मत्त हो जाता है, इतना उन्मत्त हो जाता है उसको पता ही नहीं रहता हम कहाँ पड़े हैं। जैसे एक बार हम जा रहे थे बांदा के पास रामपुर जसपुर आ रहे हैं, वहां कथा में जा रहे थे, मार्ग में देखा एक बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग बढ़िया भीड़ लगाए पड़े थे। हमने सोचा हमें लगता है यहाँ पर कोई संत महापुरुष का पदार्पण हुआ है, चलो हम भी देख लेते हैं। अच्छा हम गए और जिस समय गए तो वहां देखा एक श्रीमान जी बढ़िया चकाचक मदिरा पिए हुए और नाली पर पड़े हुए थे, पीछे वाले नाली पर पड़े हुए जाने के आराम शराब बोलते जा रहे हैं। देखते देखते एक वहां पर आ गया ग्राम सिंह स्वान इंग्लिश मीडियम वाला डॉग आया। अच्छा श्रीमान जी को यही नहीं पता है कि हम कहां पड़े हुए हैं, इतनी मदिरा पिए हुए हैं, इतने नशे में चूर हैं, यही नहीं पता लग रहा है कि हम किसी नाली में पड़े हुए हैं या बेडरूम में पड़े हुए हैं। सज्जनों कुत्ते के ऊपर हाथ लगाया और जिस समय उस श्वान के ऊपर हाथ फेर रहे थे वो हाथ फेरते 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 पहुंच गया
उसी श्वान की पूंछ पर, कुत्ते की पूंछ। अच्छा, और इतना नशे उन्मत्त है, हाथ फेरते जा रहे हैं और कई का रहे हैं परीक्षित जी, कई का रहे हैं काहे पप्पू की मम्मी आज तुमने एक ही चुटिया बांध दी है। हाँ, इतना मतलब उन्मत्त है, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा नाली में है कि बेडरूम में पड़े हुए हैं। ये कुत्ता है कि पप्पू की मम्मी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो सज्जनों होता है मजरा पीने वालों का ये हाल। आज सज्जनों उन बेश्याओं ने गला दबा करके मारना चाहा, फिर विचार किया अगर ये कहीं थोड़ा भी बच गए तो फिर हमें जिंदा नहीं छोड़िए, जाते और दूसरा प्रयास करो। तो जो तृप्त अंगार है, लकड़ी का जो कोयला होता है, उसके तृप्त अंगारों को मुख में भर दिया, और जिसने सज्जनों मुख पर भर दिया है, छटपटा करके प्राणों को छोड़ दिया। धुंधकारी आंगन में गड्ढा खोद के गाड़ा है, और जितना धन था बांध करके। क्योंकि मेरे प्यारों, वेश्याओं का तो ये कार्य ही होता है, ये कार्य होता है वेश्याओं का कि यहाँ से सब लूट मार करके दूसरी जगह अपना स्थान बना लेना। आज दूसरी जगह अपना स्थान बनाने के लिए निकल पड़ी हैं। अच्छा, मार्ग में कोई अगर पूछता है, मार्ग में कोई पूछता है कि आज हमारे धुंधकारी जी कहाँ गए हैं, तो झूठ बोल देती है कि रिश्तेदारी में चले गए हैं। मेरे श्रद्धालुओं, आज ये अन्यत्र निकल गई। जिस समय गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि मेरा भाई धुंधकारी, उसकी भी मृत्यु हो गई है, तो उनके निमित्त उन्होंने गया श्राद्ध और पिंडदान किया। जिसने गया श्राद्ध पिंडदान किया है, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं होती है। सज्जनों, गया श्राद्ध पिंडदान करके गोकर्ण जी महाराज वापस हो करके अपने घर की ओर चल दिए। जिस समय पत्तलपुर नामक नगर पे अपने नगर